हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #लर्निंग फेज। आज मैं मैथ्स का लेसन प्लान लेकर आई हूँ और आज का जो प्रकरण है वो है त्रिकोणमिति का परिचय। तो इससे पहले मैंने एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे वीडियो बनाई है, जो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है। वो वीडियो आप उसे ज़रूर देखिएगा। आज हम लोग जो देखेंगे वो है त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 10th का है और हमारा उप प्रकरण है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये लेसन प्लान बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ है एंड आई होप कि ये लेसन प्लान आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। अगर लेसन प्लान अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य मैथ्स का यहाँ पे जितना भी आपको पॉइंट्स दिख रहा है 4 पॉइंट्स, तो जो भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे आप सब में सेम लिख सकते हैं, ये कॉमन है, ठीक है। तो पहला है छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना। सेकंड है छात्र छात्राओं में गणितीय ज्ञान से छात्रों में अनुशासन बनाए रखना। थर्ड है छात्र छात्राओं में गणितीय ज्ञान से मूल्यों की प्राप्ति हेतु छात्रों में क्षमता उत्पन्न करना। और फोर्थ है गणितीय ज्ञान के प्रयोग करने का रुचि उत्पन्न करना। उसके बाद हम देखेंगे विशिष्ट उद्देश्य, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है समकोण त्रिभुज। तो हम पहला क्वेश्चन पूछेंगे कि क्वेश्चन जो है विशिष्ट उद्देश्य में पहला चीज़ ये होगा हमारा ऑब्जेक्टिव कि छात्र या छात्रा समकोण त्रिभुज क्या होता है जानेंगे। सेकंड है कि छात्र या छात्रा कर्ण लंब आधार को समझेंगे। थर्ड है छात्र छात्रा कर्ण लंब तथा आधार के बीच संबंध को समझेंगे। एंड फोर्थ है छात्र छात्रा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है समझेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में हमारा होगा व्याख्यान विधि, निगमन विधि और प्रश्न उत्तर विधि। शिक्षण सामग्री में होगा खल्ली, झाड़न, संकेतक, लपेट, श्यामपट्ट, चार्ट, प्रतिमान और चौक। उसके बाद है छात्रों का पूर्व ज्ञान। छात्रों का पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे कि छात्र या छात्रा समकोण त्रिभुज के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद है प्रस्तावना प्रश्न, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहीं पे स्टूडेंट आके अटक जाते हैं कि किस तरह से हमें त्रिकोणमिति या किसी भी टॉपिक का जो है प्रस्तावना प्रश्न निकालना, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन निकलवाना है, ठीक है, छात्रों से, छात्र या छात्राओं से। तो बहुत ही आसान तरीके है त्रिकोणमिति को निकालने का। तो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको 3 कॉलम्स बनाने होंगे, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रियाशीलन और छात्र संभावित उत्तर। पहला, आपको बोर्ड में क्या करना है, समकोण त्रिभुज का चित्र बना लेना है, ठीक है। और ABC लिखने के बाद और लंब लगाने के बाद आपको पूछना है कि ये कौन सा त्रिभुज है। तो छात्र का संभावित उत्तर होगा समकोण त्रिभुज। दूसरा है एक समकोण त्रिभुज में कितने कोण और कितनी भुजा होती हैं, तो उत्तर क्या होगा 3 कोण और 3 भुजा। तीसरा है समकोण त्रिभुज के तीनों कोण तथा तीनों भुजा के बीच संबंध को किस अध्याय में अध्ययन करते हैं, तो किस अध्याय में अध्ययन करते हैं त्रिकोणमिति। तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन निकल जाता है। आई होप आपको ये समझ आई होगी। आगे हम देखेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन है आज हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आपको लिखना है प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, जिसमें आपको 5 कॉलम्स बनाने होंगे। पहला होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा होगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्रियाशीलन, थर्ड होगा छात्र संभावित उत्तर या आप यहाँ पे छात्र क्रियाशीलन भी लिख सकते हैं, फोर्थ होगा श्यामपट्ट कार्य और फिफ्थ होगा मूल्यांकन। सबसे पहले हमें शिक्षण बिंदु में लिखना है त्रिकोणमितीय अनुपात। उसके बाद छात्र अध्यापक क्रियाशीलन में लिखेंगे संकेत में एक छोटा सा चार्ट बनाना है, उसमें चित्र बनाना है समकोण त्रिभुज का और वहाँ पे शो करना है। उसके बाद व्याख्यान में हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण CAB एक न्यून कोण है। कोण A के सापेक्ष भुजा BC की स्थिति पर गौर करें। यह भुजा कोण A के सामने है। यह भुजा कोण A की सम्मुख भुजा कहलाती है। भुजा AC समकोण त्रिभुज का कर्ण होता है और भुजा AB कोण A का एक भाग ही होते हैं, अतः यह कोण A की संलग्न भुजा कहलाती है। आगे लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज में ABC के कोण A के त्रिकोणमितीय अनुपात निम्न तरह से परिभाषित किए जाते हैं। तो कोण A का साइन क्या होगा, कोण A की सम्मुख भुजा डिवाइडेड बाय कर्ण। तो यहाँ पे चित्र देख के आपको समझ में यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे हम BC बाय AC। उसके बाद कोण A का कोसाइन क्या होगा AB बाय AC और कोण A का
टैन क्या होगा, BC बाई AB। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। विकासात्मक प्रश्न में सबसे पहला साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये पूछेंगे हम। उसके बाद दूसरा न्यून कोण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा छात्र का क्रियाशीलन में जो है या छात्र संभावित उत्तर में यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइन थीटा इज इक्वल टू भुजा बटा कर्ण, भुजा बटा कर्ण, ओके। और उस न्यून कोण से आप क्या समझते हैं, तो थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे छात्र संभावित उत्तर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं ब्लैंक में, जस्ट जो आप चार्ट चिपकाएंगे उसके बगल में ये लिखेंगे कि छात्र जो है, छात्र अध्यापिका द्वारा बनाई गई चार्ट को ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ पे ये भी पॉइंट डाल सकते हैं कि छात्र या छात्रा जो है, छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक द्वारा बताई गई बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपने कॉपी पर उतारेंगे। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य, श्यामपट्ट कार्य देखेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक डालेंगे श्यामपट्ट कार्य में इसकी त्रिकोणमितीय अनुपात। उसके बाद एक फिगर बनाएंगे, फिगर में हम दिखाएंगे कर्ण, सम्मुख भुजा और ABC, ठीक है। ये दिखाएंगे कर्ण A की संलग्न भुजा, तो साइन A इज इक्वल टू क्या होगा, BC बाई AC। कोस A इज इक्वल टू क्या होगा, AB बाई AC। और टैन A इज इक्वल टू क्या होगा, BC बाई AB। तो इस तरह से हम यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए मूल्यांकन है। मूल्यांकन में हम 2 प्रश्न पूछ लेंगे। पहला है क्या कि कोण A का साइन और दूसरा है कोण A का टैन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हो जाएगा हमारा मूल्यांकन। आगे हम देखेंगे, तो नेक्स्ट पेज में फिर से हम प्रस्तुतिकरण लिखेंगे और जो हमारा 5 कॉलम्स बनाना है, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाशीलन, ठीक है, ये सब बना लेना। उसके बाद फिर हम यहाँ भी डालेंगे शिक्षण बिंदु में त्रिकोणमितीय अनुपात। उसके बाद व्याख्यान लिखेंगे। व्याख्यान में हम लिखेंगे कोण A का कोसेक, ठीक है। कोसेक क्या होगा, 1 बाई कोण A का साइन, 1 बाई कोण A का साइन इज इक्वल टू क्या होगा, कर्ण बटा कोण की सम्मुख भुजा, तो क्या हो जाएगा, AC बाई BC। फिर कोण A का सेक, सेक क्या होगा, 1 बाई कोण का कोसाइन, ठीक है। तो AC बाई AB, AC बाई कोण A, यहाँ पे A छूटा हुआ है, ठीक है। कोण A का कोसाइन, कोण A का कोसाइन क्या होगा, AC बाई AB, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कोण A का कोटैन, ठीक है, कोटेंजेंट, तो क्या निकलेगा, 1 डिवाइडेड बाई कोण A का टेंजेंट, ठीक है। तो क्या निकला, कोण A की संलग्न भुजा डिवाइडेड बाई कोण A की सम्मुख भुजा, तो क्या होगा, AB बाई BC। तो संक्षेप में हम लिखेंगे, संक्षेप में इसे क्रमशः साइन A, कोस A, टैन A, कोसेक A, सेक A और कोट A लिखा जाता है। इस प्रकार एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज के कोण तथा उसकी भुजाओं की लंबाई के मध्य के संबंध को बताता है। तो यहाँ पे हम त्रिकोणमितीय के अनुपात का जो संबंध है यहाँ पे समझा चुके हैं। आगे छात्र संभावित उत्तर देख लेंगे। छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे ये भी लिखेंगे कि छात्र अध्यापक द्वारा बताई गई बातों को अपनी कॉपी पर उतारेंगे या मुख्य बिंदु को अपनी कॉपी पर उतारेंगे। सिंपल लिख सकते हैं कि छात्र या छात्रा मुख्य बिंदु को अपनी कॉपी पर उतारेंगे। आगे हम फिर से श्यामपट्ट कार्य में त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे। उसके बाद फिगर बनाने के बाद कोसेक, सेक और कोट का जो है फॉर्मूला लिखेंगे। क्या है, कोसेक A का होगा 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू AC बाई BC। सेक का क्या होगा, 1 बाई कोस A इज इक्वल टू AC बाई AB। उसके बाद है कोट A का क्या होगा, AB बाई BC। उसके बाद लास्ट है मूल्यांकन। मूल्यांकन में 2 प्रश्न पूछेंगे फिर से हम। पहला है साइन थीटा बाई कोस थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सेकेंड है त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। तो ये सवाल हम छात्र या छात्राओं से पूछेंगे। इसके बाद हम देखेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न जिसे रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन बोलते हैं, जो हम छात्र या छात्राओं से क्लास के एंड में पूछते हैं। तो पहला हम पूछेंगे कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। दूसरा पूछेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू देन साइन थीटा बाई कोस थीटा। आप अपने से यहाँ पे क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आप जो भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है गृह कार्य।
तो पहला क्वेश्चन गृह कार्य में हम देंगे बच्चों को कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण, भुजा तथा आधार के बीच सभी संबंध को लिखें। दूसरा, त्रिकोणमितीय अनुपात से आप क्या समझते हैं लिखें, तथा साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा के बीच क्या संबंध है लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा लेसन प्लान है त्रिकोणमितीय अनुपात, यहीं पे एंड होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली, यूज़फुल होगी। सो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे मिलेंगे फिर से नेक्स्ट मैथ्स के वीडियो में।